नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी ब्रज प्रांत आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। आज आपके सामने मैं एक बहुत बड़ी जानकारी साझा करने वाला हूं साथियों। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली जीता, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान जीता, कैसे आज 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं साथियों। आपके सामने हम पूरे तथ्य सामने रखेंगे और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। हाँ जी साथियों, पश्चिम बंगाल की हमारी मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी जी ने बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को पश्चिम बंगाल के अंदर ईसीआई में रजिस्टर्ड कर रही है। साथियों, ईसीआई का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको वैसे बड़ा अचंभा लगेगा। आप बताइए, आपका आधार नंबर जो है वो कैसा है, स्पेसिफिक है कि नहीं है? आपका वोटर कार्ड का आईडी नंबर स्पेसिफिक है कि नहीं है? लेकिन साथियों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल में ऐसे ऐसे लोग पाए गए हैं जिनका इपिक नंबर EPIC इपिक नंबर गुजरात में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है, हरियाणा में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। तो साथियों, ये समझने की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। एक स्कैम चल रहा है इंडिया के अंदर। आप बताइए, महाराष्ट्र चुनाव में किस तरह से बम्पर जीत बीजेपी की हुई। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलती है। साथियों, जो सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई ये सब आते हैं, क्या आपने कभी सुना कि प्रज्वल रमन्ना के ऊपर कोई बड़ा मतलब कि सीबीआई या ईडी का छापा पड़ रहा हो? कि कभी आपने गृह राज्य मंत्री का जो बेटा थार गाड़ी किसानों पे चढ़ा देता है, उसके घर पे सीबीआई की रेड हो रही हो? नहीं देखा होगा आपने। अगर कोई रेडें देखी हैं, अगर आपने कोई कार्रवाई देखी है, तो वो केवल विपक्षी यानी कि अपोजिशन लीडर के यहाँ पे देखने को मिलती है। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी को कितने दिनों तक उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी को एक एक करके जेल भेजा गया। कोई 1 रुपया भी कहीं से बरामद हुआ? नहीं हुआ। साथियों, इनका केवल एक ही षड्यंत्र है, कैसे भी करके सीएम बनाओ अपने, कैसे भी करके रूलिंग पार्टी अपनी लाओ। यहाँ तक कि ये इतने जो है आजकल रूलिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक कि प्रधान भी अपना चाहते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी अपना चाहते हैं, जो है सांसद भी इन्हें अपने चाहिए और विधानसभा में भी विधायक भी इन्हें अपने चाहिए। साथियों, पूरे देश में ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। जब ये न्यूज खुद ममता बनर्जी दी ने बताई, उन्होंने बताया कि सेम इपिक नंबर नहीं हो सकते। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्या आज तक किसी के मोबाइल नंबर्स कभी आपने देखे हैं कि आपने कहीं कॉल लगाया हो, उसका कॉल कहीं और लगा हो? नहीं हो सकता। तो साथियों, गुजरात के, हरियाणा के लोग कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। और फिर ये सरकारी संस्थाएं हैं, इनका काम किन्हें दिया जा रहा है? यहाँ पर ये जो इपिक नंबर या ये जो नए वोटर कार्ड बनाने का जो ठेका है, जो जिम्मा है, वो एक कंपनियां हैं जैसे कि इंडिया 360 उन्हें दिया गया है, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ विलियम्स इन्हें दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं सरकारी काम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि सरकार के पास अपना खुद का कोई तंत्र तो है नहीं जो कर पाए। ऐसे में बिहार क्या कर रहा है? साथियों, क्या आपको नहीं पता कि नीतीश कुमार को साइड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है? आज बिहार सो रहा है, बिहार के नेता अपोजिशन सो रहे हैं
आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं चेक करवा रहे हैं अपने यहाँ की जो मतदाता की सूची है वो क्यों नहीं चेक करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं बिहार के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जाग जाइए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपके जो राज्य है जहां पर अभी उनकी सीधी पहुंच नहीं है, अभी उनका सीधा मुख्यमंत्री नहीं है, अगर आप जागे नहीं तो मुख्यमंत्री यहां पर भी बीजेपी का ही बनने वाला है साथियों। अब हमें जब विधानसभा मैंने उत्तर प्रदेश की मैंने कुछ नेताओं के बयान देखे, बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा कि जो इच्छा करियो मनमाही, आप समझ सकते हैं साथियों। सैलरी बढ़ाने पे बात थी, यहाँ पर हमारे लोगों को उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे रही है भाजपा सरकार, पानी की सुविधा दिल्ली के तर्ज पर नहीं दे रही है, जो स्कूल केजरीवाल जी ने बनाए थे आज बीजेपी के हाथों में हैं। कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक में 250 मोहल्ला क्लिनिक जो किराए पर चल रहे थे वो बंद करने की सरकार की कोशिश है कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले। सरकार की कोशिश है कि गरीब शिक्षा से वंचित हो जाए, जिससे कि उनकी रैलियों में भर भर के जाए, हिंदू के नाम पर, सनातन के नाम पर भीड़ इकट्ठी होती रहे, और इनकी यही कामना है, इनकी यही इच्छा है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 250 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक आज बीजेपी बंद करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी बंद करने जा रही है। ये देश के लिए गलत है साथियों। आज अगर हम देश के अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ पर ज़्यादातर फैमिली को मैंने भगवान से प्रार्थना करते हुए देखा है कि भगवान उनके घर में कोई बीमार ना हो, भगवान उनके यहाँ पर उनके बच्चे, उनकी बच्चियाँ, माता पिता बीमार ना हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकारी व्यवस्था सहित पूरे राज्य में सरकारी व्यवस्था बहुत खराब है। कहीं ना कहीं एक बार अगर कोई बीमार होता है तो उसका कम से कम 5,000 से 10,000 तक का बिल आता है, जो गलत है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है बड़े बड़े बिल प्राइवेट अस्पतालों के, हॉस्पिटल्स के देखे जाते हैं। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक में क्या कोई बड़े लोग जाएंगे, कोई पैसे वाले लोग जाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। वे लोग जाएंगे जिनके पास कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग जाएंगे, कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग जाएंगे। क्यों? उनके पास एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो ड्यूटी पे होते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अपना ड्यूटी की छुट्टी लेके हॉस्पिटल जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना अगर हम 500 रुपये की दिहाड़ी छोड़ करके मोहल्ला क्लिनिक जाएंगे तो दवाई बराबर की पड़ जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ लोग ऐसे बिठाए हुए हैं जो चाहते हैं कि सरकारी संस्थाएं बंद हो जाएं। साथियों उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया के किस तरह से काम कर रहा है। एक एक बच्चे को वही एनसीईआरटी किताब पढ़ाने का 3-3 हजार जो है वसूला जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का शिक्षा माफिया बीजेपी से जुड़ा हुआ है साथियों। मैं ये भी कह सकता हूं दावे के साथ 80% शिक्षा माफिया स्वयं बीजेपी घेर के बैठा हुआ है साथियों। वही एनसीईआरटी की किताबें सरकारी स्कूलों में बिल्कुल फ्री में और अच्छी एजुकेशन उन्हें दी जा रही है, वहीं शिक्षा माफिया उन्हीं एनसीईआरटी की तैयारी करा रहा है, आपके बच्चों को 4-4 हजार रुपये फीस ले रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आज ये शिक्षा माफिया क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बीजेपी नेता से बात करो, उसके स्कूल चल रहे हैं, वो स्कूल नहीं चला रहा है साथियों, उसने शिक्षा को अपनी जकड़ में बंद कर रखा है। अब होगा क्या? रईसों के बच्चे पढ़ेंगे और जो गरीब, मजलूम, दबे कुचले लोग, मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। भाई एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि एक देश एक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4,300 रुपये फीस लग रही है। साथियों मैं मैनपुरी से हूँ, मैं स्कूलों का नाम नहीं रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि 4,300 रुपये फीस लग रही है।
3,000 रुपये फीस लग रही है। तो ये माफिया है, ये शिक्षा माफिया है। इनका एक भी बच्चा ना नीट में आता है ना IIT में आता है। इन्होंने शिक्षा का बदहाली कर रखा है। और वहीं जहां हमारी सरकारें हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, वहां IIT में 700 से ज़्यादा बच्चे गए हैं। नीट में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री। अब हम आपका ध्यान खींचेंगे CAG रिपोर्ट पर। साथियों, CAG रिपोर्ट में आप एक बात बताइए, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके 40 नंबर आते हैं। नई नीति बनी जिसमें रखा गया कि अच्छा पढ़ेगा तो 80 नंबर आएंगे, लेकिन 80 नंबर नहीं आए, उसके 60 नंबर आए। आप बताइए, पिछली सालों में जो 40 ला रहा था अब 60 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 20 नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगभग 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो मैं इन बीजेपी वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि कहां है घोटाला? भैया 40 नंबर जिस बच्चे के आ रहे थे 60 नंबर आ गए। 20 नंबर बढ़ने का तो आपने कोई क्रेडिट दिया नहीं। उल्टा ये कह रहे हो भैया 80 नंबर आने चाहिए थे, आपने 80 नंबर का डाटा बनाया था। तो साथियों, आप समझदार हैं, समझिए, शराब में कोई घोटाला नहीं हुआ। एक के साथ एक बोतल अगर फ्री दी गई फिर भी कमाई हुई। अगर आपके मन में चल रहा है कि बोतलें फ्री दी गई, कोई बात नहीं है, बोतल में कहीं ना कहीं सरकारें छुपी हुई हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, हाँ चलो अब अगला हम आते हैं मोहल्ला क्लिनिक पर। साथियों, हमारे देश में एक नक्कारा सरकार है, एक ऐसा चौथी पास राजा है। हमारे देश में चौथी पास राजा की डिग्री दिखाने के लिए खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग आ रहे हैं सामने। साथियों, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर चौथी पास राजा, हम पूरी जानकारी आपको उस चौथी पास राजा की देना चाहते हैं। साथियों, 1978 में BA करा जाता है। साथियों, 1978 में BA किया जाता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है भाई कि हम देश के प्रधान सेवक की जो है मार्कशीट नहीं देंगे। देश के प्रधान सेवक की मार्कशीट ना देने वाले लोग क्यों हैं? एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो RTI का कानून है, उसे कमजोर किया जा रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन, भाई इसके द्वारा हम किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। आज RTI जो है इसे खत्म किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि RTI किसी की जिज्ञासा समाप्त नहीं करेगा। मतलब कि आज के समय में आप राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी सरकार उसे धीरे धीरे कमजोर कर देना चाहती है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का भाई क्या चक्कर है? DU क्यों चाहती है कि देश के प्रधान सेवक की मार्कशीट ना दिखाई जाए? केंद्रीय सूचना आयुक्त साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, जो सॉलिसिटर जनरल है, पता क्या कह रहे हैं साथियों? मैं आपको बताऊं, वो बोल रहे हैं कि हम अजनबियों को मार्कशीट नहीं देंगे, हम कोर्ट को दिखा सकते हैं। तो भैया आप कोर्ट को दिखा सकते हो, मोदी जी की आप जो है मार्कशीट कोर्ट को दिखा सकते हो, लेकिन केजरीवाल पे आपने 25,000 का जुर्माना लगा दिया कि आपने कैसे मोदी जी की जो है मार्कशीट मांग ली। तो मैं साथियों कहना चाहता हूं कि ये चौथी पास राजा कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। शैक्षिक योग्यता निजी मामला है। अरे क्यों है भैया, मेरा नाम राजू यादव है, मैं खुल के बोलता हूं, मैंने MSc बायोटेक किया है, B.Ed किया है, मैं खुल के बोलता हूं। शैक्षिक योग्यता निजी मामला नहीं हो सकता मोदी जी। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप अनपढ़ नहीं है, तो आपको अपनी ये डिग्री सार्वजनिक करनी पड़ेगी। हालांकि ये अभी कोर्ट का मैटर है, हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। साथियों, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अब इन्होंने यानी कि देश के जो राजा हैं मोदी जी, उन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस से डिग्री करी है। अच्छी बात है, एक इंटायर कोई कोर्स होगा जिसका नाम है इंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब एक बात ये बताइए कि जिनकी जो मार्कशीट बनी है तब कंप्यूटर नहीं था,
अब जब कंप्यूटर नहीं था तो इनकी मार्कशीट में बढ़िया कंप्यूटर से टाइप कैसे आ गई, हम ये जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था तो मोदी जी की मार्कशीट किसने बनाई भाई, हमें जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, कैसे छप गई मार्कशीट, हमें जानना है। मतलब हमें क्या जानना है, आम आदमी पार्टी को जानना है। वो अलग बात है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आए, कोई बात नहीं, देश के मुखिया के नंबर अच्छे नहीं आए, नंबर अच्छे आना कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि भारत के संविधान में ऐसा भी नहीं है कि आपको नेता बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और हमें एक बात और जो है जाननी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कभी ये नहीं कहा कि मोदी जी हमारे एल्यूमिनाई हैं। भाई किसी भी यूनिवर्सिटी का छात्र अगर प्रधानमंत्री बनता है तो यूनिवर्सिटी बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है कि देखो हमारा एक स्टूडेंट है जो यहाँ का पढ़ा हुआ है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कभी ये नहीं कहा कि मोदी जी हमारे एल्यूमिनाई हैं, हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि मोदी जी हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, देखो उनके जगह जगह होर्डिंग्स होने चाहिए कि वो एल्यूमिनाई रहे हैं वहां के। साथियों, आपने योगी जी को कुंभ की गंगा जी साफ करते देखा होगा। योगी जी ने बताया कि हम लोग गंगा के पानी से आचमन कर सकते हैं। साथियों, ये भाजपाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जी के पानी को आचमन कर सकते हैं। ये वीडियो सैनी जी का भी देखा गया था। सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, हमने देखा था अपने मुंह में पानी लिया था यमुना जी का और धीरे से थूक दिया था। साथियों, वीडियो को ढंग से देखना, उन्होंने मुंह में पानी तो लिया है लेकिन धीरे से थूक दिया है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि आचमन लायक आपने पानी कर दिया, आपने कहा कि हमने गंगा इतनी साफ कर दी कि वहां पर फिर हमें पूछना है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी मास्क लगा करके, हाथों में ग्लव्स पहन करके कचरा क्यों उठा रहे हैं? अगर इतनी ही गंगा साफ हो गई हैं, आपने बड़े बड़े बजट गंगा के नाम पर घोटाले के रूप में खाए हैं। साथियों, आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही सारे के सारी जांचें होंगी और इन भाजपाइयों पर कार्रवाई होगी। भाजपाई डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, लेकिन देश इनसे डरने वाला नहीं है। ये किस हिंदू की बात करते हैं? चलिए भाई, कुलपतियों की बात कर लेते हैं। आज सुबह ही हमने जो है कुलपतियों की पूरी लिस्ट को स्टडी किया था। हमने देखा कि एक ही जाति के लोग कुलपति की लिस्ट में भरे पड़े हैं। क्या आरक्षण हमारा एससी का कहाँ गया? एससी का आरक्षण कहाँ गया भाई? ओबीसी का आरक्षण कहाँ गया? कुलपति और प्रोफेसर एक ही जाति के लोग दिखाई देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है। एक ही जाति विशेष के वर्गों को भरा जा रहा है। वही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, हर तरह के प्रोफेसर में आपको वही देखने को मिलेंगे। अब मैं इलॉन मस्क की बात करूंगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक इलॉन मस्क पैदा कर दिया है योगी महाराज ने। उसका नाम पिंटू मेहरा है। साथियों, विधानसभा में योगी जी कहते हैं कि एक नाविक जिसके पास 100 से ज्यादा नाव हैं, उसने इस कुंभ में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। साथियों, उसकी अमर उजाला ने पोल खोली है। जो उत्तर प्रदेश का इलॉन मस्क है, साथियों, जो योगी जी का इलॉन मस्क है, जो उत्तर प्रदेश का इलॉन मस्क है, जिसने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं, रियल में वो एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं साथियों जो मारकाट करते हैं? गुंडा, बिल्कुल बोल सकते हैं, गुंडा। योगी जी अब गुंडों का प्रचार कर रहे हैं। साथियों, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि उसका तो नाम दर्ज रिपोर्ट भी हुआ है। साथियों, उसके पापा जेल भी गए हैं, उसके फादर नैनी जेल में बंद रहे हैं इलाहाबाद की। तो भैया, यूपी का इलॉन मस्क 30 करोड़ रुपए कमा लिए भाई। मैं सरकार से चाहता हूं कि उस 30 करोड़ का उसने टैक्स जमा किया कि नहीं किया, ये भी सुनिश्चित करे सरकार। भाई 30 करोड़ कमाए हैं, 30 करोड़ के हिसाब से इनकम टैक्स भी बनता है। तो हमें ये भी जानना होगा कि ये इनकम टैक्स उन्होंने भरा है या नहीं भरा है। भाई योगी जी प्रचार कर रहे हैं कि एक इलॉन मस्क पैदा हुआ है
जिसने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो क्या 30 करोड़ का हमारे भारत सरकार में टैक्स दिया गया है, नहीं दिया गया है, ये जांच का विषय है। पेट्रोल का रेट साथी, आज पेट्रोल का रेट जो हम मंगाते हैं पेट्रोल, उसका रेट गिरा है साथियों, घटा है साथियों। रेट वो नहीं है जो 1 साल पहले था, अब रेट घटकर बहुत सस्ता हो गया है साथियों। अब लेकिन तेल के रेट अभी भी नहीं गिरा रही है सरकार। कच्चे तेल के दाम तो कम हो गए हैं, कच्चे तेल के दाम तो कम हो गए हैं। तो ये सरकार क्या करना चाहती है भाई? लोगों की जेब से डकैती करना चाहती है साथियों। धनंजय मुंडे कैबिनेट मंत्री हैं, धनंजय मुंडे एक कैबिनेट मंत्री हैं, किसके? एनसीपी के विधायक हैं। ये धनंजय मुंडे कैबिनेट मंत्री हैं, एनसीपी के विधायक हैं, और कहीं ना कहीं प्रधान संतोष देशमुख की हत्या हुई है साथियों। हमारे देश में एक प्रधान की हत्या कहीं ना कहीं किसी कैबिनेट मंत्री से जोड़ दी जाती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को नहीं चाहिए कि कहीं ना कहीं जो पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन जी, क्या उन्हें नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। राजीव रंजन जी, आपको जाना चाहिए। राजीव रंजन जी को जो है जानकारी लेना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए कि भाई कोई प्रधान मरा है कि नहीं मरा है। साथियों मैंने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाना चाहती है भाजपा। अब आप कहेंगे कि भाई दिखा तो चुके हैं, शाह की वो डिग्री लोगों के ऊपर से निकल गई क्योंकि यूनिवर्सिटी की मीनिंग ही गलत थी उसमें। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रधानमंत्री जब इस दुनिया में नहीं है, मैं